जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जय समस्त देवी देवताओं की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय राम दरबार की, जय सीता मैया की, जय समस्त देवी देवताओं की। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला मेरी गति और मति के अनुसार आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते हैं और उस समय की लीलाओं को जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं, सुनते हैं और सुनकर अपने हृदय में विभिन्न प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो पाते हैं। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। हम सब भक्ति के इस सागर में हमेशा निर्मल आनंद लेते रहे। अतिरस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाओ मूढ़नत आजू, उलटऊ मही जह लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि परशुराम जी आते हैं और जब वो धनुष को दो खंडों में टूटा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं तो अत्यंत क्रोध से भर जाते हैं और कठोर वचन बोलते हैं। रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा। अति डर उतरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे ही सकल त्रास और भारी। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अर्घ अर्घ निमेष कल्प समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा और बहुत ही भय लगने लगा। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर, सीता जी की को डरी हुई देखकर जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष था न विषाद, बिल्कुल तटस्थ थे और न हर्ष था न विषाद। यहाँ से मासपारायण नवा विश्राम आरंभ होता है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई ही क्यों एक दास तुम्हारा। आयुष काह कहिया किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे। सेवक सो जो करे सेवकाई, शत्रु का काम करे
तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अरे करनी करे करे लड़ाई, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसूर मोरा। राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय हही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरही अपमाने। वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरस कीन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गुसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि, न संहार धनु ही राम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हमारे लिए तो सारा धनुष एक ही समान है प्रभु। काछति लाभ जुन जुन धनु तोरे। सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान ही हैं, एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? देखा राम नयन के भोरे। श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूटते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति हो न दोसु, मुन बिनु काज करिय कत रोसु। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और बोला, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बोले, चितई परस की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। बालक बोले, बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मेरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जन सोच बस, कर सिब महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता की को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है और यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। चहत उड़ावन फूकी पहारू।
अहो मुनीश्वर, तो आपने अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं आप। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इस प्रकार की वाणियों से बार बार लक्ष्मण जी के संवाद कहे गए। यहाँ कोई कुम्हड़ी की बतिया, छोटा बच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछि कहाऊ सहुर सिरो की, सुर महिसुर हरिजन रुगाई, हमरे कुलेन परन सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। इनकी तो रक्षा की जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारता हूँ पा परिये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध संको। बहुत ही कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। लक्ष्मण जी को ऐसे संवादों को कह करके देखा और अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। काल कवलु हुई छन माही, कहो पुकारे होरी मोहि नाही, तुम हट कहो जो चाहूं बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इसके आगे की चौपाइयों को हम आगे की वीडियो में बड़ी सरलता से सुन सकते हैं। आज इतना ही। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। सीता मैया और श्री राम जी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम।